अ, 8वें पृष्ठ के अगले पैराग्राफ में लिखते हैं प्रभुपाद जी। न तो वैज्ञानिक और न ही मनोकल्पना करने वाले दार्शनिक ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हुए हैं। उन्होंने अब तक इस संबंध में केवल विभिन्न सिद्धांतों की स्थापना की है। उनमें से कुछ कहते हैं कि भौतिक संसार सत्य है, कुछ कहते हैं कि यह एक स्वप्न है और कुछ यह भी कहते हैं कि यह नित्य है। इस प्रकार भौतिकवादी विद्वानों के विभिन्न मत हैं, परंतु तथ्य तो यह है कि ब्रह्मांड के आरंभ या इसकी सीमाओं के किसी भी प्राकृतिक वैज्ञानिक या परिकल्पी दार्शनिक के द्वारा खोज नहीं की गई है। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि ब्रह्मांड का आरंभ कब हुआ अथवा यह अंतरिक्ष में किस प्रकार से तैर रहा है। वे सिद्धांत की दृष्टि से कुछ नियमों का प्रस्ताव रखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, परंतु वास्तव में वे इस नियम का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं कर सकते। सत्य के वास्तविक ज्ञान के अभाव के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ प्रसिद्ध पाने के उद्देश्य से अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहता है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि संसार दुखों से भरा पड़ा है और कोई भी व्यक्ति इस विषय पर कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करने मात्र से इन दुखों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का पूर्ण रूप से ज्ञान है, हमें जानकारी देते हैं कि हमारा परम कल्याण इसी में है कि हम इस दुखमय स्थिति से मुक्ति पाने की इच्छा करें। हमें सभी भौतिक वस्तुओं से अनासक्त होना है। इस खराब सौदे का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए यह परम आवश्यक है कि हमारा भौतिक जीवन 100% आध्यात्मिक कर दिया जाए। लोहा अग्नि नहीं है, परंतु अग्नि में के निरंतर संपर्क में रखने पर इसे भी अग्नि में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार प्रत्येक क्रियाओं में प्रति अपनी अनासक्ति को आध्यात्मिक कर्मों में संलग्न रखने से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। भौतिक रूप से जड़ बन जाने के द्वारा नहीं, भौतिक जड़ता भौतिक कार्यों का एक नकारात्मक पक्ष है, परंतु आध्यात्मिक कर्म न केवल भौतिक कार्यों को रोक देते हैं वरन हमें वास्तविक जीवन के कार्यों के प्रति क्रियाशील भी कर देते हैं। हमें पर ब्रह्म में अपने शाश्वत जीवन अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की खोज करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में पर ब्रह्म के उस शाश्वत धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि यह वह नित्य लोक है जहाँ चले जाने पर भी फिर कोई वहाँ से वापस नहीं लौटता। भगवान का धाम तो यही है। हमारा वर्तमान सांसारिक जीवन कब आरंभ हुआ इसकी खोज नहीं की जा सकती है और न ही हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हम इस संसार से किस प्रकार बच गए। हमें केवल इतना जानने से संतुष्ट होना पड़ेगा कि किसी न किसी प्रकार से सांसारिक जीवन अनादिकाल से चला आ रहा है। हमारा कर्तव्य परम ईश्वर की शरण लेनी है जो सब कारणों के आदि कारण है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने धाम को लौटने की प्राथमिक योग्यता के विषय में जानकारी दी गई। जो मोह, मिथ्या मान और झूठी संगति से मुक्त है, जो नित्य को समझते हैं, जिनकी संपूर्ण भौतिक कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त है और उन परम पुरुष की शरण लेना जानते हैं, वे उस अविनाशी नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसे अपने स्वरूप के आध्यात्मिक होने का विश्वास है तथा जो अस्तित्व की भौतिक धारणा से मुक्त है, जो मोह से युक्त है तथा भौतिक प्रकृति से परे है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में सदैव प्रयासरत है और जिसने इंद्रिय भोगों से स्वयं को पूर्णतः विलग कर लिया है, वही भगवान के पास लौट सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कौन भगवान के पास लौट सकता है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में सदैव प्रयासरत रहता है
तथा जिसने इंद्रिय भोगों से स्वयं को पूर्णतः विलग कर लिया है, वही भगवान के पास वापस लौट सकता है। ऐसे व्यक्ति को अमूढ़ कहते हैं। अमूढ़ मूढ़ अर्थात मूर्ख तथा ज्ञानी के भिन्न है, यानी कि पर्याय है, क्योंकि वह सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं। अगले 10वें पृष्ठ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के धाम का स्वरूप कैसा है। तो इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार किया है, मेरा वह धाम न सूर्य न चंद्रमा न बिजली द्वारा प्रकाशित होता है, उसे प्राप्त करने वाला पुनः इस संसार में नहीं आता है। यद्यपि इस सृष्टि का प्रत्येक स्थान भगवान के साम्राज्य के भीतर ही है, क्योंकि भगवान ही समस्त लोगों के परम स्वामी हैं, तथापि भगवान का एक व्यक्तिगत धाम है, वह लोक परम अथवा परम धाम कहलाता है। जिस ब्रह्मांड में हम अभी निवास कर रहे हैं वह उस परम धाम से पूर्ण रूप से भिन्न है। इसी पृथ्वी पर भी कई देश हैं जहाँ जीवन का स्तर उच्च है और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ जीवन का स्तर निम्न है। पृथ्वी के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में असंख्य नए लोक बिखरे पड़े हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार इस पृथ्वी से श्रेष्ठ समझे जाते हैं तथा कुछ निम्न स्तर के माने जाते हैं। कुछ भी हो, इस ब्रह्मांड के सभी लोगों का अस्तित्ववान रहने के लिए सूर्य और अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड अंधकार के क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के परे एक आध्यात्मिक जगत है जो भगवान की श्रेष्ठ प्रकृति के द्वारा क्रियाशील कहा जाता है। उस क्षेत्र का उपनिषदों में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि वहाँ सूर्य चंद्रमा अथवा तारों की आवश्यकता नहीं है और न ही वह धाम बिजली अथवा अग्नि के किसी रूप में प्रकाशित होता है। ये सभी भौतिक ब्रह्मांड उस दिव्य प्रकाश के प्रतिबिंब द्वारा प्रकाशित हैं, क्योंकि वह परा प्रकृति सदैव स्वयं प्रकाशित है। अतः हम रात्रि के गहनतम अंधकार में भी मंद प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। हरिवंश नामक ग्रंथ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं अपनी परा प्रकृति का इस प्रकार वर्णन किया है, निर्विशेष निरंकार परब्रह्म तथा देदीप्याम प्रकाश भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत दोनों को ही प्रकाशित करता है। परंतु हे भारत, तुम यह निश्चय ही समझ लो कि यह ब्रह्म प्रकाश मेरे शरीर की कांति। इस प्रकार निष्कर्ष को ब्रह्म संहिता में भी प्रमाणित किया गया है। हम यह न सोचें कि हम उस परम धाम को अंतरिक्षयान जैसे किसी भी भौतिक संसाधन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमें यह निश्चित ही जानना चाहिए कि जो भी आध्यात्मिक कृष्ण लोक को प्राप्त करता है वह आध्यात्मिक आनंद का निरंतर आस्वादन कर सकता है। अधोन्मुख जीव होने के कारण हमारे अस्तित्व के दो पक्ष हैं। एक भौतिक अस्तित्व जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के दुखों से पूर्ण है, और दूसरा आध्यात्मिक अस्तित्व है जिनमें निर्बाध आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है, जो शाश्वतता आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक अस्तित्व में हम देह एवं मन की भौतिक धारणा द्वारा शासित किए जाते हैं, किंतु आध्यात्मिक अस्तित्व में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परमानंद दिव्य संपर्क का सदैव आस्वादन कर सकते हैं। आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान हमारी दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होते हैं। अगले पैराग्राफ में उपाधि लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त मानव जाति को उस आध्यात्मिक अस्तित्व पर चलने का प्रयास कर रहा है। हम अपनी वर्तमान भौतिक चेतना के कारण जीवन की विषयासक्त भौतिक धारणाओं से आसक्त हैं, परंतु कृष्ण के भक्ति में सेवा अर्थात कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह धारणा तत्काल ही दूर की जा सकती है। यदि हम भक्ति में सेवा के सिद्धांत का अपना ले तो जीवन की भौतिक धारणाओं से परे जा सकते हैं और विविध भौतिक क्रियाकलापों में संलग्न होने पर भी हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मुक्त रह सकते हैं। भौतिक कार्यों में लिप्त कोई भी व्यक्ति बैक टू गॉड तथा कृष्ण भावनामृत अभियान के अन्य साहित्य के द्वारा परम लाभ प्राप्त कर सकता है। ये ग्रंथ संसार रूपी वट के दुर्जय वृक्ष की जड़ों को छिन्न भिन्न करने में लोगों की सहायता करता है। ये प्रमाणिक साहित्य हमें जीवन की भौतिक धारणा से संबंधित प्रत्येक वस्तु को त्याग तथा
पग पग पर आध्यात्मिक रसामृत का स्वादन करने का प्रशिक्षण देते हैं। यह अवस्था केवल भक्तिमय सेवा से प्राप्त नहीं की जा सकती है और अन्य किसी भी साधन से नहीं। ऐसी सेवा के द्वारा इस वर्तमान जीवन में ही तत्काल मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अधिकांश आध्यात्मिक प्रयासों से भी भौतिकवादी की पुट लगा रहता है, परंतु विशुद्ध भक्तिमय सेवा भौतिक कलमशों से परे है। जिनको भगवान के पास लौटने की कामना है, उनके लिए केवल इतना आवश्यक है कि वे इस कृष्णामृत आंदोलन के सिद्धांतों का पालन करें और अपनी चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित करें। हरे कृष्णा।